अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 तक करेंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सारी गेम फार्मूलाज की हैं। अगर आपको फार्मूला समझ आ जाते हैं तो ये क्वेश्चन इंतहाई इजी हैं। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके हमारे पास दो पार्ट्स हैं। ठीक है, जो आपको इसका पार्ट 1 दिखाई दे रहा है, इसमें वो कह रहे हैं कि इफ a प्लस बी 10 है, अगर a प्लस बी की कीमत 10 है, a माइनस बी की कीमत 6 है, तो कीमत मालूम करें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। अब आपको जो सब से डिफिकल्टी की बात है वो ये है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसमें फॉर्मूला जो है वो कौन सा पुट होना है। अगर फॉर एग्जांपल मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पुट कर देती हूँ, तो अगर इसके फैक्टर्स बनाती हूँ तो a प्लस बी a माइनस बी कभी भी नहीं बनेंगे, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है उसके फैक्टर होते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के नहीं होते। तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। इसका मतलब ये है कि इसके फैक्टर्स जो हैं, ये वाले फैक्टर्स जो हैं वो इस वैल्यू के हैं। ठीक है, तो हमें ये मालूम करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो वैल्यू हम कैसे मालूम कर सकते हैं, आखिर कौन सा फॉर्मूला जो है वो इसमें पुट होगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों के फॉर्मूले इस तरह से पुट करूं तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह जो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर, फॉर्मूले के 2 के साथ माइनस 2ab और आगे आ जाता है प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप ये देखें कि ये जो प्लस 2ab है ये माइनस 2ab के साथ जो है वो कैंसिल हो जाता है। हमारे पास क्या बचता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यूज बच जाती हैं, यानी हमारे पास क्या है, 2a है, 2a स्क्वायर प्लस 2 ही b है, 2b स्क्वायर। ठीक है, इसमें मैं कॉमन ले लूं तो यहां पर आएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर का हम फॉर्मूला पुट करें तो हमारे पास ये वैल्यू आती है। तो हमें मालूम क्या करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो इस फॉर्मूले में ऊपर जो उन्होंने दिया हुआ है, इसमें गिवन वैल्यूज जो दी हुई है उन्होंने, उनमें ये फिट बैठता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ठीक है, अब मैं गिवन वैल्यूज देखती हूँ, यहाँ पर उन्होंने क्या दिया हुआ है, गिवन वैल्यूज हमारे पास हैं a प्लस बी है हमारे पास 10, ठीक है, a माइनस बी है हमारे पास 6 और मालूम हमने करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को। ठीक है, ये हमें मालूम करना है। ठीक है, इसका मतलब है कि फॉर्मूला हमारे पास क्या लगेगा, हमारे पास फॉर्मूला अगर मैं इसको यूं करती हूँ 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इसके इक्वल में क्या आएगा, यही वैल्यूज a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आती है, यानी या इस फैक्टर्स को जब हम क्लोज करते हैं तो ये फॉर्मूले की शक्ल हमारे पास आती है। इसका मतलब ये है कि ये फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे पुट होगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चाहे तो आप इसको मेमोराइज कर लें, ठीक है, आपको वैल्यूज ऊपर दी हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना है। चाहे तो आप ये फॉर्मूलाज जो है वो मेमोराइज कर लें, ठीक है, तो इतना कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। मैं उन बच्चों के लिए बताती हूँ जिन्हें ये फॉर्मूला समझ में नहीं आते। ठीक है, तो आपकी आसानी के लिए आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे आपको समझ आ जाए कि फॉर्मूला कौन सा पुट होना है। अगर आप मेमोराइज करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आगे हमारे पास क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ भी नहीं करना, अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें। ठीक है, ये वैल्यू तो हमें रिक्वायर्ड है जो हमने मालूम करनी है। ठीक है, तो ये वैसे की वैसे आ जाएगी। a प्लस बी उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है 10, तो ऊपर स्क्वायर है, वैसे का वैसा आ जाएगा, और a माइनस बी क्या दिया हुआ है 6 और ऊपर इसके स्क्वायर है, तो वैसे का वैसा आ जाएगा। यहाँ पर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है,
और इसके साथ 10 को 10 दफ़ा 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई, 10 के स्क्वायर का मतलब आपको पता है कि 10 मल्टीप्लाई बाय 10 होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा 100, ठीक है। प्लस 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 6 था 36, ठीक है। यहाँ पर 2a² प्लस b² इक्वल है, इन दोनों को जमा करें तो 136 आता है। अब आप देखें कि a² प्लस b² हमने मालूम करना है, ये 2 जो है वो हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो 2 है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड इसको लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। आपको पता है जो वैल्यूज इक्वल के दूसरी साइड पे जाती हैं तो उनके साइंस रिवर्स हो जाते हैं, अगर प्लस है तो माइनस और अगर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, ठीक है। यहाँ पर a² प्लस b² रहेगा और 136 के नीचे 2 जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 6 था 12, 2 8 था 16, तो हमारे पास a² प्लस b² की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 68, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है, जो हमें सेकंड पार्ट उन्होंने दिया हुआ है। अब सबसे पहले इसके फॉर्मूला को समझ लें। देखें ये कह रहे हैं कि a प्लस पी 5 है, a माइनस पी स्क्वायर रूट 7 है, a भी मालूम करें, ठीक है। अब अगर आप फैक्टर्स की बात करें तो आपको पता है कि a² माइनस b² इक्वल होता है, इसके फैक्टर होते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको उन्होंने कहा है कि a b की कीमत मालूम करें, ठीक है, और फैक्टर्स उन्होंने क्या दिए हुए हैं a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है। ये इस तरह से पॉसिबल है अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लेते हैं यहाँ पे और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला आपको पता है a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर होता है माइनस, इसी तरह इसका फॉर्मूला a² माइनस 2ab, सिर्फ फॉर्मूले के 2 के साथ जो है वो साइन चेंज होता है, 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। इसको ब्रैकेट में डाल दें, a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब ये जो माइनस है इनके अंदर के साइन चेंज करेगा, माइनस a का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस b का स्क्वायर। अब आप ये देखें, ये आपको पता है कि जब एक जैसी वैल्यूज हों, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो वो आपस में कैंसिल हो जाती हैं। पॉजिटिव a² माइनस a² से कैंसिल होगा, ठीक है, और प्लस b का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, तो आपके पास क्या बचेगा 2ab प्लस 2ab, ठीक है। ये बच गया। अब 2 मैं कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है, तो या आप 2 कॉमन नहीं लेंगे तो 2 और 2 को जमा करें तो आपके पास क्या आएगा 4ab, ठीक है, यानी 2ab प्लस 2ab कितना होगा 4ab। तो यहाँ पर आपके पास ab जो है वो रिक्वायर्ड आ गया है, इसका मतलब ये है कि फॉर्मूला क्या बनेगा 4ab इक्वल होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर के और माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर के। इसका मतलब ये है कि इसका फॉर्मूला जब हम इन दोनों के स्क्वायर के फॉर्मूले ओपन करते हैं तो हमारे पास 4ab आता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो रिक्वायर्ड फॉर्मूला है वो ये वाला है, ठीक है। नहीं तो अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है जैसे मेरा बताऊं तो आप मेमोराइज कर लें, ठीक है, इसको याद कर लें। फिर वो दूसरा तरीका रट्टे का होता है कि आप फिर इसका रट्टा लगा लें फॉर्मूलाज का और इसको याद कर लें, ठीक है। अब हमारे पास जो सेकंड पार्ट है वो है, उनमें जो गिवन वैल्यूज हैं वो है a प्लस बी जो है हमारे पास वो 5 है, ठीक है, a माइनस बी जो है हमारे पास स्क्वायर रूट 17 है और a b जो है वो हमने मालूम करना है, ठीक है। फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ 4ab, ठीक है, a प्लस 4ab इक्वल है a प्लस बी के होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम जो वैल्यूज हैं वो पुट करते हैं, 4ab इक्वल है a प्लस बी आपके पास क्या है 5 ऊपर स्क्वायर है, ठीक है, माइनस a माइनस बी आपके पास क्या है स्क्वायर रूट 17, ठीक है, ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। 4ab, ठीक है, 5 को 2 दफा मल्टीप्लाई करें तो 25, आगे माइनस है,
आगे आप स्क्वायर रूट की जगह स्क्वायर रूट की वैल्यू पुट करते हैं। आपको पता है कि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। 1/2 बाहर भी 2 है, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास 17 आ जाएगा। अगर आप ये स्टेप नहीं करना चाहते तो इस स्क्वायर को इस स्क्वायर से कैंसिल करते हैं और नीचे 17 लिखते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए मैंने ये स्टेप किया है, ठीक है। 4ab इक्वल होता है 25 माइनस 17 के, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, 4ab इक्वल है 25 में से 17 जाएंगे तो 8 बचेगा, ठीक है। अब हमें 4ab नहीं चाहिए, हमें ab की वैल्यू चाहिए। तो ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। ab इक्वल है 8/4 के, 4 2 द 18, तो ab हमारे पास आएगा 2 और यही इसका आंसर है, ठीक है। आई होप आपको समझ आई हो फार्मूलाज की। मैंने जिन बच्चे वीक हैं उनको समझाने की अपनी पूरी कोशिश की है। नहीं तो अगर आपको इस तरह से फार्मूला समझ नहीं आते तो आप इसको याद कर लें, ठीक है, आपके लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर समझ के करेंगे तो ज्यादा है, क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो फार्मूलाज पर ही फैक्टराइजेशन पर ही है, ठीक है। तो अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। हमारा जो सेकंड पार्ट है, सेकंड इसका जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो ये कह रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, वो 45 है, ठीक है। और ए प्लस बी प्लस सी जो है आपके पास -1 है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आपने मालूम करना है। आपको पता है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। आपको पता है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर होता है, क्योंकि ये a और b के इर्द गिर्द ही घूम रहा होता है। तो ये जो फॉर्मूला क्लोज होता है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का क्लोज हो जाता है, ठीक है। इसी तरह जब ये फॉर्मूला क्लोज ओपन करेंगे हम, a प्लस बी प्लस सी का आप होल स्क्वायर ले लें, ठीक है, तो उससे क्या होगा, a का स्क्वायर आएगा, फिर b का स्क्वायर आएगा, फिर c का स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब क्योंकि इसमें सिर्फ 2 वैल्यूज हैं लेकिन इसमें 3 वैल्यूज हैं, तो इसके साथ फॉर्मूले का जब 2 लगेगा तो वो तीनों वैल्यूज के साथ लगेगा, यानी 2ab, ठीक है, प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। यानी इन दोनों ab, bc और ca तीनों के साथ फॉर्मूले का 2 लगेगा और यही फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। आगे तकरीबन जो 3-4 सवाल हैं वो उनमें सिर्फ वेरिएबल्स चेंज हैं, फॉर्मूला सेम टू सेम यही पुट होगा, ठीक है। तो हम अब यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर देते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आपको कुछ भी नहीं करना, उन्होंने सारी वैल्यूज आपको दी हुई हैं, सिर्फ और सिर्फ आपने इसको आप कर रहे हैं कि अरेंज करना है, ठीक है। आगे है प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। अब ये देखें कि a प्लस बी प्लस सी, ये आपके पास क्या है, -1, तो -1 ऊपर स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर आ जाएगा। ये वैल्यू आपको पास 45 दी हुई है उन्होंने, ठीक है, प्लस 2। अब इनको कॉमन ले लें, तीनों के साथ 2 है, आप 2 को कॉमन ले लें और अंदर ab प्लस बी सी प्लस सी ए लिख दें, ठीक है, क्योंकि हमने यही वैल्यू जो है वो मालूम करनी है, ठीक है। अब ये देखिए -1 का यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है। आपको पता है कि 1 का स्क्वायर 1/1 इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर -1 है तो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 क्या होगा, ये माइनस माइनस से कैंसिल होगा, 1 1 द 1 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर सिर्फ 1 का नहीं होगा बल्कि माइनस का भी होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, +1। अब ये देखिए ये 45 है, यहाँ प्लस हो रहा है तो यहाँ पे आके क्या होगा, माइनस हो जाएगा, -45 और यहाँ पर बच जाएगा 2ab
प्लस BC प्लस CA। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, 45 में से 1 निकालें 44 आएगा, लेकिन साइन बड़ी रकम का -44, और यहाँ पर है 2AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या होगा, डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, AB प्लस BC प्लस CA। तो ये 2 2 द 4 2 2 द 4, तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, -22, और ये है AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, इंप्लाइज दैट, सीधा करके लिख दें, AB प्लस BC प्लस CA इक्वल होता है -22 के, और यही इसका आंसर है। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में M प्लस N प्लस P इक्वल है 10 के। ठीक है, MN प्लस NP प्लस MP इक्वल है 27 के, और M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस P स्क्वायर हमने मालूम करना है। ठीक है, फॉर्मूला फिर से वही है, सिर्फ वेरिएबल चेंज है, आपने सिर्फ इसको अरेंज करना है। M प्लस N प्लस P का होल स्क्वायर इक्वल है M का स्क्वायर प्लस N का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर प्लस 2MN प्लस 2NP प्लस 2MP। चाहे तो आप कॉमन लेके 2 को इसको वैसे ही लिखते हैं। ठीक है, इस शेप में। तो M प्लस N प्लस P के होल स्क्वायर यहाँ पर 10 आएगा। ठीक है, 10 का स्क्वायर आ जाएगा, ये वैल्यू हमने मालूम करनी है। यहाँ पे मैं 2 को कॉमन ले लूंगी। ठीक है, अंदर जो वैल्यू है MN प्लस NP प्लस MP, चलिए नेक्स्ट स्टेप में इसमें पुट कर देते हैं। 10 और 10 कितना होता है, 100। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आएगा। M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2, और इसकी वैल्यू है 27। ठीक है, यहाँ पर 100 है। ठीक है, M का स्क्वायर प्लस N का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर प्लस 27 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आएगा 54। ठीक है, और ये जो 54 है यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ पे आके क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और ये आएगा M का स्क्वायर प्लस N का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे 46, 100 में से 54 माइनस करें तो 46, M का स्क्वायर प्लस N का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर, इसको सीधा करके लिख दें, इम्प्लाइज दैट इक्वल है M का स्क्वायर प्लस N का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर इक्वल है 46 के। ठीक है, यही इसका आंसर है। अब हम इसके पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसका जो पार्ट 4 है हमारे पास, वो ये कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है उन्होंने 78। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू जो है वो आपने फाइंड करनी है, और एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स जो वैल्यू है हमारे पास वो है 59।
ठीक है। ये अब हम फॉर्मूला फिर से वही लगाएंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जी का आप होल स्क्वायर ले लें, उसके आगे एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर। ठीक है, सब कुछ गिवन है, आपने बस इसको अरेंज करना है। प्लस 2, तो यहां पर मैं इसको पहले ही कॉमन ले लेती हूँ, 2 को, एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब वैल्यूज पुट कर दें, इसकी वैल्यू है हमें मालूम करनी है, इसकी वैल्यू गिवन नहीं है, एक्स प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर की, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसकी वैल्यू है 78 प्लस 2, अगली वैल्यू है 59। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें मालूम करनी है, जी का होल स्क्वायर। ठीक है, 78 और प्लस 59, ये आएगा 118। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर लें, x प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पर आएगा 196। अब आप ये देखें कि हमें मालूम क्या करना है, x प्लस वाई जी मालूम करना है, लेकिन यहाँ तो स्क्वायर है। ठीक है, हमें इसकी स्क्वायर वाली वैल्यू नहीं चाहिए, हमें x प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए स्क्वायर को हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, और दोनों तरफ इसलिए कि आपको पता है कि इक्वल की एक साइड पे जो हम काम करते हैं वही काम हम दूसरी साइड पर भी करते हैं। तो यहाँ हम क्या कर लेंगे, हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये स्क्वायर इसका इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x प्लस वाई प्लस जी आ जाएगा। और 196 का स्क्वायर रूट आप लेंगे, कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट दबाएं, 196 लिखें और इक्वल दबाएं, तो आपके पास इसका आंसर आएगा 14। ठीक है, 196 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 14 होता है, और जब हम स्क्वायर रूट हटाते हैं तो उसके साथ प्लस और माइनस का साइन पुट कर देते हैं, यही इसका आंसर है। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। जिसका क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें वो कह रहे हैं कि x प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू है हमारे पास 12। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 64। एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, यानी इसकी कीमत आपने मालूम करनी है। फॉर्मूला फिर से वही पुट करें, इसमें एक ही फॉर्मूला बार बार लग रहा है, सिर्फ इसमें कुछ क्वेश्चंस में वेरिएबल्स चेंज किए उन्होंने। ठीक है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, यहाँ पर 12 है, 12 का ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, इसकी वैल्यू 64 है, आगे प्लस 2 है, आगे एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। ठीक है, ये वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, अब 12 को 12 दफा मल्टीप्लाई 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 144 आता है। ठीक है, 12 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, 144, यहाँ पे 64 है। ठीक है, प्लस 2, आगे एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। ठीक है, अब ये जो 64 है यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, 144 में से माइनस 64 कर दें, यहाँ पर 2 है, और एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। ठीक है, अब 144 में से आप जब 64 माइनस करेंगे तो आपके पास 80 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 80 आ गया हमारे पास, यहाँ पर 2 है। ठीक है, एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। ठीक है, और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे इधर आके क्या होगा, डिवाइड। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास बचेगा एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। 2 4 द 8 एंड 0 40। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 40, और ये एक्स वाई प्लस वाई जी
प्लस जी एक्स है। ठीक है, एम्प्लॉयज डाल के इसको सीधा करके लिखते हैं, तो यही इसका आंसर है। ठीक है, अब हम इसके पार्ट 6 की तरफ चलते हैं। जो इसका पार्ट 6 है, x प्लस वाई हमारे पास है 7, एक्स वाई है हमारे पास 12। मालूम क्या करना है, x3 प्लस y3। ठीक है, ये हमने मालूम करना है। आपको पता है कि a3 प्लस b3 हो तो उसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। इसी तरह अगर मेरे पास फॉर्मूला हो x3 प्लस y3 की, तो यहां पर क्या आएगा, x प्लस वाई एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये होता है। अब अभी गौर से क्वेश्चन देखें, क्या आपको यहाँ पर ये वैल्यू इसमें फिट बैठती हुई दिखाई देती है? नहीं देती ना। इसका मतलब ये है कि ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर पुट नहीं होना। ठीक है, और ना ही ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे पुट होगा। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर x प्लस वाई का क्यूब लूं तो उसका फॉर्मूला मेरे पास क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा x3 प्लस y3। ठीक है, फिर प्लस 3xy और x प्लस वाई। अब इस फॉर्मूले को गौर से देखें तो ये फॉर्मूला आपको साफ पता चलेगा कि ये फॉर्मूला इसमें फिट बैठ रहा है। ठीक है, अगर इसी तरह x माइनस वाई का क्यूब मैं लेती हूं तो यहाँ पर सारे साइन जो हैं वो सिर्फ फॉर्मूला वही रहेगा, साइन माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, और x माइनस वाई। ठीक है, अब ये फॉर्मूला जो है इस पूरी वैल्यूज के मुताबिक इसमें फिट बैठ रहा है, तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पुट कर दूंगी, यानी x प्लस वाई का क्यूब इक्वल होता है x3 प्लस y3 प्लस 3xy। ठीक है, और x प्लस वाई। ठीक है, अब मैं इसमें वैल्यूज पुट कर दूंगी। एक दफा आपको फॉर्मूलाज पता चल गए, फॉर्मूलाज आपने मेमोराइज कर ले तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ वैल्यूज ही पुट करनी है उसके बाद। तो x प्लस वाई के क्यूब में क्या आएगा, x प्लस वाई की वैल्यू दी हुई 7 और यहाँ पे हमारे पास 7 का क्यूब। ठीक है, यहाँ पर x3 प्लस y3 वो वैल्यू है जो हमने फाइंड करनी है, प्लस 3xy की वैल्यू आगे 12 दी हुई है, x प्लस वाई की वैल्यू अगेन यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो 7 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें, यानी 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 7 द 49, 49 7 द 343, तो यहाँ पर 343 आ जाएगा। ठीक है, x3 प्लस y3 प्लस, अब इन तीनों वैल्यूज को आप जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 7, तो मेरे पास वैल्यू आती है 252 की। ठीक है, अब ये जो यहाँ प्लस हो रहा है यहाँ आके क्या होगा, ये माइनस होगा। 343 माइनस 252 इज इक्वल है x3 प्लस y3। ठीक है, 343 में से 343 माइनस 252 इक्वल है 91, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 91 इक्वल है x3 प्लस y3 के। ठीक है, इंप्लाइज दैट x3 प्लस y3 इक्वल है 91 के, और यही इसका आंसर है। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन नंबर, मैं 8 की तरफ जाऊंगी, जो 7 है वो हम बाद में करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो 8 है वो इसी से मिलता जुलता है, जो 7 क्वेश्चन है वो इससे थोड़ा डिफरेंट है तो यही, लेकिन इससे थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारे पास,
वो है x माइनस वाई, ठीक है, उसकी वैल्यू उन्होंने दी हुई है हमारे पास 4, राइट। उसके बाद एक्स वाई की वैल्यू है हमारे पास 21, ठीक है। उसके बाद x3 माइनस y3 हमें मालूम करना है। अब ये आप देखिए, ये फॉर्मूला जो मैंने पुट किया था, क्या आपको नहीं लगता कि ये फॉर्मूला इसमें फिट बैठेगा, x माइनस वाई के होल क्यूब का, ठीक है। तो यही फॉर्मूला मैं यहाँ पुट करूंगी। तो x माइनस वाई होल क्यूब इक्वल है x की 3 माइनस वाई की 3 माइनस 3xy और x माइनस वाई, ठीक है, ये वैल्यू। अब x माइनस वाई हमें क्या दिया हुआ है ऊपर 4, तो 4 का यहाँ क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, ठीक है। और x3 माइनस y3 हमने मालूम करना है, माइनस 3xy की वैल्यू 21, x माइनस वाई की वैल्यू अगेन 4, ठीक है। 4 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 64, ठीक है। और x3 माइनस y3 माइनस, अब ये तीनों जो वैल्यूज हैं इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, 3 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल होता है 252 के, ठीक है। अब आप देखें कि 252 यहाँ पर माइनस हो रहा है, यहाँ पे आके क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 252, ठीक है। x3 माइनस y3, 252 प्लस करें इसमें 64 तो आपके पास आएगा 316, तो यहाँ पे आ जाएगा 316, और ये है x3 माइनस y3 की वैल्यू। इसको सीधा करके लिखते हैं, इंप्लाइज दैट x3 माइनस y3 इक्वल है 316 के, और यही इसका आंसर है। अब हम लास्ट पार्ट करते हैं, ठीक है। वो मैंने बाद में इसलिए कर रही हूं क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और क्वेश्चन नंबर 6 और ये जो क्वेश्चन नंबर 8 था, ये क्वेश्चन नंबर 8 था, तो ये दोनों आपस में थोड़े से सिमिलर थे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारे पास, उसमें जो उन्होंने वैल्यूज हमें दी हैं वो है 3x प्लस 4y इक्वल है 11 के, ठीक है। आगे xy है 12, और जो मालूम करना है वो है 27x3 प्लस 64y3, ये आपको मालूम करना है। अब इसको देख के आपको पता चल रहा है कि फॉर्मूला ये वाला लगेगा, x प्लस वाई 3 का जो होल क्यूब का फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है ये पुट होगा यहाँ पे, ठीक है। इसी फॉर्मूले को आपने देखते हुए इसको जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर किसका क्यूब आएगा, इसका, इस वैल्यू का, x प्लस वाई की जगह यहाँ पर 3x प्लस 4y का यहाँ पर क्यूब आएगा, ठीक है। अब आगे क्या है, आगे आपको पता है कि x की 3 और y की 3 है, तो यहाँ पर क्या है, 3x है, तो यहाँ पे आएगा 3x का क्यूब और प्लस 4y का क्यूब, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में आगे देखिए, प्लस है, फिर 3 है, फिर आगे xy है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3x और 4y। यही वैल्यू आपने ध्यान से पुट करनी है, यहीं पर आकर बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। आगे क्या है हमारे पास, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई की जगह यहाँ आएगा 3x प्लस 4y। फॉर्मूला वही है, लेकिन इनकी वैल्यूज को देखते हुए आपने फॉर्मूले में पुट करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे 3x प्लस 4y की वैल्यू क्या है, 11, तो यहाँ पर 11 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। 3x की 3 है, 3 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें, 3 3 द 9, 9 3 द 27, x की 3 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस 4 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें, 4 4 द 16, 16 4 द 64,
तो यहाँ पर 64 y की 3। आगे हमारे पास वैल्यू जो हमने मालूम करनी थी, ठीक है, प्लस अब ये देखें 3 3 द 9, 9 4 द 36, यहां पर आप 36 लिखेंगे और आगे x y, ठीक है। आपने इसको भी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है और इस एक्स वाई की वैल्यू को भी पुट करना है। ये याद रखिएगा, बच्चे यहीं आके गलती करते हैं। आगे 3x प्लस 4y की वैल्यू क्या है 11, ठीक है। अब अगले स्टेप में मैं एक्स वाई की वैल्यू भी पुट कर दूंगी, ठीक है। 11 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 1331, ठीक है। 27x3 प्लस 64y क्यूब प्लस 36, एक्स वाई की वैल्यू में गिवन है 12, तो यहाँ पे 12। क्यों मैंने पहले एक्स वाई की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई फॉर्मूले में 3x 4y था, हमें पहले एक्स वाई इसमें से निकालना है। इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके तभी आपके पास एक्स वाई यहाँ आएगा, तभी आप थर्ड स्टेप में उसकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आगे 11 है, ठीक है। अब इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना। 133 इक्वल है 27x3 प्लस 64y3 प्लस, अब 36, 12 और 11 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 36 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 11, तो आपके पास आएगा 4752, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ पे प्लस हो रही है, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगी। 1331 माइनस 4752 इक्वल है 27x3 प्लस 64y3, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करें। 1331 माइनस 4752 इक्वल होता है -3421 इक्वल है 27x3 प्लस 64y3, ठीक है। एम्प्लॉयज दैट करके लिखें, ठीक है, सीधा करके लिखते हैं इसको। 27x3 प्लस 64y3 इक्वल है -3421। यही इसका आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।